हेलो बच्चा लोग, कैसा है आप लोग? सब लोग बढ़िया हो? सब लोग मस्त हो? अरे सर मस्त कैसे रहेंगे, एग्जाम आने वाला और आप कह रहे हो मस्त रहेंगे। बात तो यार सही है। ठीक है, खैर देखो टेंशन तो होती है, मुझे पता है, लेकिन होता क्या है कि कभी कभी टेंशन में भी हम अपॉर्चुनिटी तलाश लेते हैं। अपॉर्चुनिटी ऐसे कि देखो मैं आपको बताता हूँ। टाइम कम है, बिल्कुल कम है, तो अब इतने ही टाइम में हमको बेस्ट करना है। तो कहने का मतलब क्या है कि अपनी प्रिपरेशन का जो टाइमिंग है ना, थोड़ा सा इंक्रीज कर दो। ठीक है, क्योंकि देखो मैं आपको एक बात बताता हूं, जो हमारी अब की पढ़ाई है ना, यही हमें काम देगी। अगर आप इनडायरेक्टली चीजों को देखो तो यही जो अब आप पढ़ोगे ना, यही आपके काम आने वाला है एग्जामिनेशन में। तो मैं आपसे यही बोलूंगा कि अब ये जो लकी टाइम आपका है ना, इसको अच्छे से यूटिलाइज करो। मैं आपको बताऊं, पीछे जितनी भी गलतियां करी होंगी ना, सब यहां पे बराबर करने का आपके पास एक मौका है। ठीक है, तो टेंशन बिल्कुल नहीं लेना है। जितना भी पढ़ा है सबको रिवाइज करना है, और बाकी जो नई चीजें आप पढ़ रहे हो उन पे फोकस करो बस, और ज्यादा टेंशन लेने का जरूरत नहीं है। ठीक है, अगर आप इतना करते हो तो दिक्कत नहीं है सर, मैं आपको बता रहा हूं कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, यकीन करो कोई दिक्कत नहीं है। ओके, ठीक है। तो बच्चा आज का जो हमारा चैप्टर है, चूंकि चैप्टर इसको हमने काफी पढ़ चुके हैं, कई सारे टॉपिक्स हमने इसके खत्म कर दिए थे। तो आज जो हमारा टॉपिक है बच्चा, वो क्या है कि आज थोड़ा सा मैं रिवाइज करवाना चाहता हूँ। रिवाइज इसलिए कराना चाहता हूँ क्योंकि इस चैप्टर का जो थोड़ा सा मतलब एक कंक्लूजन है ना, वो मैं आज आपको आपके सामने लाना चाहता हूँ, ताकि बेटर तरीके से ये चैप्टर आप पढ़ लो। ठीक है बहुत आसान चैप्टर। थोड़ी देर हम रिवाइज करेंगे, उसके बाद एक दो नया टॉपिक पढ़ेंगे। ठीक है, तो आप तैयार हो? हाँ सर हम बिल्कुल तैयार हैं, गुड। तो देखो, जब हमने इसको स्टार्ट किया था तो मैंने बताया था कि विद्युत धारा क्या होती है, सबको पता है, 10th क्लास में हो, पता है। चुंबकीय प्रभाव, विद्युत धारा आई तो साथ में चुंबकीय प्रभाव भी आ गया, है कि नहीं? हाँ, तो इसके रिगार्ड हम चीज़ों को पढ़ेंगे। उसके बाद हमारा ये टेलीग्राम चैनल है जो कि बहुत ही बेस्ट है आप लोगों के लिए। ठीक है, तो अगर आप लोगों ने अभी तक इस टेलीग्राम चैनल को नहीं ज्वाइन करा है ना, तो खटैक से ज्वाइन करो और मज़े करो। ठीक है, हाँ ओके। नेक्स्ट, अब देखो ये सारी चीज़ें जो है हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले थे, जिसमें हमने चुंबकीय क्षेत्र पढ़ चुके हैं, विद्युत चुंबकीय प्रभाव पढ़ चुके हैं, विद्युत चुंबक क्या होता है इसके बारे में अभी हम कंक्लूजन निकाल रहे हैं, बहुत सारी डीप रिसर्च हम करने पे लगे हुए हैं। ठीक है, ओके। नेक्स्ट, अब देखो इस एक्टिविटी में मैंने आपको क्या करवाया था, अगर आप याद करो तो इस एक्टिविटी में हमने क्या किया था कि एक सेटअप बनाया था। इस सेटअप में आप नोटिस करोगे तो आपको यहाँ पे कुछ दो तीन चीजें मिल जाएंगी। जैसे देखो ये बैटरी आपका हो गया। ठीक है, बैटरी का ये प्लस है, ये माइनस है, और आपको पता है कि जो विद्युत धारा होती है हमेशा प्लस से माइनस की तरफ क्या होती है, फ्लो करती है, सबको पता है। हाँ, अब जब ये फ्लो करेगी तो देखो यहाँ पे रास्ते में मैंने प्रतिरोध भी रख दिया है, ताकि पता चले कि प्रतिरोध भी है। उसके बाद ये कार्डबोर्ड रख दिया है, कार्डबोर्ड के बीच में से मैंने क्या किया, एक तार का ऐसे होल करके नीचे से निकाल लिया, और फिर कार्डबोर्ड के साइड में मैंने क्या रख दिया था, द्विक सूचक सुई रख दी थी। ये क्या होती है? द्विक सूचक सुई एक ऐसी सुई होती है जो चुंबकीय क्षेत्र में रखे जाने पर डिफ्लेक्ट हो जाती है, मतलब उसमें एक मोशन उत्पन्न हो जाता है, उसके अंदर एक गति उत्पन्न हो जाती है। ठीक है ना, तो हम वही चेक कर रहे हैं कि अगर विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है तो क्या सच में चुंबकीय क्षेत्र उसके चारों तरफ क्रिएट हो रहा है। तो उस चीज को हमें चेक करने के लिए मैंने एक्सपेरिमेंट पूरा का पूरा कर डाला। ठीक है, एक्सपेरिमेंट क्या है, क्रियाकलाप कर डाला। एक्सपेरिमेंट अलग चीज होती है। ठीक है, ओके। और तो मैंने क्या देखा कि जब यहां से करंट बच्चा आया ना, तो करंट के आने की वजह से यहां पे जो द्विक सूचक सुई पहले से रखी हुई थी वो क्या हो गई, डिफ्लेक्ट हो गई। तो इससे हमने क्या पता करा, या फिर इससे हमने क्या सीखा कि अगर किसी सर्किट में करंट फ्लो हो रहा है तो इसका मतलब है कि उसकी वजह से चुंबकीय क्षेत्र क्या हो रहा है, उत्पन्न हो रहा है। ठीक है, तो इसी को हम क्या बोलते हैं कि विद्युत धारा की वजह से चुंबकीय प्रभाव। ठीक है, तो इसी के नाम से पूरा का पूरा चैप्टर ही बन गया। ठीक है ना, हाँ। ये देखो बच्चा है उत्तरोमुखी ध्रुव, दक्षिणोमुखी ध्रुव, इसको हम क्या बोलते हैं, ये द्विक सूचक सुई है। ठीक है, ये किसको सेंस करती है बच्चा, ये चुंबकीय क्षेत्र को सेंस करती है कि अगर यहाँ पे मैंने द्विक सूचक सुई रखी है तो चुंबकीय क्षेत्र यहाँ पे है या नहीं है, उस चीज को सेंस करने के लिए हम इस डिवाइस का यूज करते हैं। ओके, नेक्स्ट हमारा है चुंबकों के सजातीय ध्रुव। बड़ी सिंपल सी बात है, ये बचपन में हम कर चुके हैं, क्लास 7th में भी पढ़ चुके हैं, 8th में भी पढ़ चुके हैं। क्या पढ़ा हमने ये पढ़ा कि अगर हम कोई चुंबक लेते हैं, कोई दो चुंबक लेते हैं, और आपको पता है कि जो चुंबक होता है उसके दो सिरे होते हैं। जैसे मान लो ये एक चुंबक है, इसका एक प्लस होता है, एक माइनस होता है। ठीक है, ओके। तो हमने ये पढ़ रखा है कि अगर हम मान लो ये प्लस ये माइनस है, ये क्या है, सजाती। सजाती मतलब सेम सेम।
ठीक है। तो अगर सजातीय ध्रुव को आप पास में लाओगे तो ये क्या करेंगे, एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे, दूर भगाएंगे, ठीक है। और अगर जो ध्रुव हैं वो विजातीय हैं, विजातीय का मतलब अलग अलग है, प्लस माइनस है, तो आप एक दूसरे को क्या करेंगे बच्चा, वो आकर्षित करेंगे, ठीक है। ये बहुत बेसिक सा गुण होता है किसका, चुंबक का। तो इसमें मेरे को लगता है कोई कंफ्यूजन नहीं होगा आपको। उसके बाद है चुंबक के निकट लाने पर द्विसूचक की सुई विक्षेपित क्यों हो जाती है। क्योंकि जो द्विसूचक सुई होती है वो चुंबक के प्रभाव की वजह से क्या होती है, अनबैलेंस हो जाती है, ठीक है। तो उसी की वजह से ये क्या होती है, विक्षेपित हो जाती है। जैसे आप सोच के देखो ना कि कोई चुंबक है, ठीक है, उस चुंबक के चारों तरफ अगर कोई आप ऐसा मटेरियल लाके रखोगे जो लोहे का है या फिर किसी मेटल का है, तो उस मेटल का जो मूवमेंट है वो होने लगेगा, होगा कि नहीं होगा, हाँ। तो वैसे हमारी द्विसूचक सुई होती है जो हमें इस बात का आभास कराती है कि यहाँ पे चुंबकीय क्षेत्र उपस्थित है, ठीक है। ओके, नेक्स्ट देखो, ये बिल्कुल एग्जैक्ट आपको चुंबक दिख रहा है, बिल्कुल प्योर फॉर्म में है, ठीक है। अब देखो इस क्रियाकलाप में हमने क्या करा, कुछ नहीं करा बच्चा। ऐसे हमने एक कार्डबोर्ड लिया, जैसे मेरे पास ये एक कार्डबोर्ड है मान लो, ठीक है, एक कार्डबोर्ड है। इस कार्डबोर्ड के ऊपर मान लेता हूँ मैं, ये चुंबक है, ये चुंबक है मेरा, ये वाला, ये पूरा कार्डबोर्ड है, ठीक है, और ये मेरा चुंबक है, ठीक है। तो मैंने इस चुंबक को इस पे ऐसे रख दिया, और रखने के बाद इसके चारों तरफ ना लोहे के बुरादे छोड़ दिए, ठीक है। और लोहे के बुरादे जब मैंने छोड़ दिए तो फिर मैंने धीरे धीरे क्या किया, इसको ऐसे से हिलाया, ठीक है। जब ऐसे से थोड़ी देर हिलाने के बाद मैंने नोटिस किया, इसको देखा, तो मुझे पता है क्या दिखा, ये दिखा, ये पूरा फिगर आपको दिखा, ठीक है। अच्छा, इस पूरे फिगर को जब मैंने देखा तो ये जो लोहे के बुरादे हैं ना, देखो उनका कुछ जो सेटअप है वो कुछ इस तरह से हो गया, वो जगह जगह इस तरह से सेट हो गए, ठीक है। ये देखो इस तरह से, ऐसे देखो, ऐसे सेट हो गए, ठीक है। तो इसके ये क्रियाकलाप करने के बाद मैंने निष्कर्ष क्या निकाला वो मैं आपको बताता हूं। मैंने ये निष्कर्ष निकाला कि जो चुंबक होता है ना, उसके चारों तरफ क्या होती है, चुंबकीय रेखाएं होती हैं, ठीक है। और ये चुंबकीय रेखाएं जो होती हैं बच्चा ना, इसी के ऊपर ये लोहे के बुरादे जो है ना सेट हो जाते हैं, क्योंकि वहीं पे चुंबकीय प्रभाव होता है। जहां जहां चुंबकीय रेखाएं होती हैं वहीं पे क्या होता है, चुंबकीय प्रभाव होता है, या फिर चुंबकीय क्षेत्र आप बोल सकते हो, वहीं पे होता है। अगर मान लो एक चुंबक की वजह से उसके साइड में चुंबकीय रेखाएं हैं, तो जहां जहां चुंबकीय रेखाएं होंगी वहीं वहीं चुंबकीय क्षेत्र होगा, जहां चुंबकीय रेखाएं नहीं होंगी वहां पे चुंबकीय क्षेत्र नहीं होगा। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, ठीक है। तो ये जो सेटअप बच्चा बैठा ना, इसको हमने क्या किया, वर्चुअली ड्रॉ किया अलग से। तो जब वर्चुअली ड्रॉ किया तो हमको इस टाइप से रेखाएं मिली, ठीक है। अच्छा, इन रेखाओं को देखने से आपको कुछ पता चल रहा है, हाँ सर, ये रेखाएं कुछ इस तरह से हैं, ये नॉर्थ मतलब उत्तर से निकल रही हैं और दक्षिणी ध्रुव में क्या हो जा रही हैं, घुस जा रही हैं। उत्तर से निकल के दक्षिणी ध्रुव में चली जा रही हैं, अब फिर दक्षिणी ध्रुव से अंदर ही अंदर उत्तरी ध्रुव की तरफ आ रही हैं, और फिर निकल के फिर दक्षिणी ध्रुव की तरफ चली जा रही हैं। ये बात आपको निष्कर्ष के फॉर्म में हमने उस क्रियाकलाप के थ्रू हमने ये निष्कर्ष निकाला, ठीक है। अच्छा, अब इसको अगर हम थोड़ा सा मोटी मोटी हेडिंग पढ़े तो क्या लिखा हुआ है कि किसी चुंबक के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें उसके बल का संसूचन किया जा सकता है, उस चुंबक का चुंबकीय क्षेत्र कहलाता है। अब मान लेता हूं मैं मेटल हूं, ठीक है, मैं किसी चुंबकीय क्षेत्र में गया और मुझे अचानक से क्या लगने लगा कि मुझे लग रहा है मेरे ऊपर कोई फोर्स लगा रहा है, या फिर मुझे अपनी तरफ कोई खींच रहा है, या मुझे कोई धक्का दे रहा है, इस टाइप का फोर्स मेरे को महसूस होने लगा। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब मैं मेटल हूं, तो इसका मतलब मैं एक ऐसे क्षेत्र में खड़ा हूं जहां पे मेरे को बल का संसूचन हो रहा है, मेरे को बल महसूस हो रहा है। तो वो जो क्षेत्र होगा बच्चा ना, उसी को हम क्या बोलेंगे, चुंबकीय क्षेत्र बोलेंगे, ठीक है ना। अब पता चला मैं ऐसी जगह खड़ा हूं, मैं मेटल हूं, ऐसी जगह खड़ा हूं जहां पे मेरे को बल का अनुभव हो ही नहीं रहा है, तो इसका मतलब मैं ये कह सकता हूं कि मैं जहां खड़ा हूं वहां पे कोई भी बल मेरे को महसूस नहीं हो रहा है। इसका मतलब मैं किसी भी चुंबकीय क्षेत्र में नहीं खड़ा हूं, ठीक है। ओके, तो अब देखो ये चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं आप समझ गए क्या होता है, ठीक है। अब जैसे मैं आपको बताऊं, जैसे ये मेटल है आपका, ठीक है, ये मेरा जो मार्कर मेरे हाथ में मेटल है, अगर मैं इसको यहाँ पे प्लेस करूंगा ना, अब यहाँ देखो जहां जहां चुंबकीय रेखाएं हैं, अगर मैं इसको यहाँ पे रखूंगा ना, तो ये अपने आप के ऊपर बल महसूस करेगा कि यार लग रहा है मेरे को कोई खींच रहा है, यार लग रहा है मेरे को कोई धक्का दे रहा है। लेकिन अगर इसी पेन को मैं यहाँ रखूं तो क्या यहाँ पे आपको चुंबकीय रेखाएं दिख रही हैं, नहीं दिख रही, तो इसका मतलब यहाँ पे चुंबकीय क्षेत्र नहीं होगा,
ठीक है, तो आई होप कि समझे होंगे कि आप चुंबकीय क्षेत्र क्या होता है और चुंबकीय रेखाएं क्या होती हैं। ये जो आपको वर्चुअल रेखाएं दिख रही हैं ना, इनको हम क्या बोलते हैं, चुंबकीय रेखाएं बोलते हैं। और ये जितने एरिया में है, ये जितने एरिया में फैली हुई हैं, ठीक है, इनको हम क्या बोलते हैं, चुंबकीय क्षेत्र बोलते हैं। ठीक है, प्रैक्टिकली समझ में आया कि नहीं आया? बिल्कुल, ओके नेक्स्ट। अच्छा, एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आपको यहाँ पे बताना चाहता हूँ। देखो, आपने यहाँ पे एक चीज नोटिस किया कि जो चुंबकीय रेखाएं हैं बच्चा, वो उत्तरी ध्रुव से निकल के दक्षिणी ध्रुव में जा रही हैं, ये बात आपने देखा। लेकिन अगर मैग्नेट के अंदर बात करूं तो ये दक्षिण से उत्तर की तरफ जा रही हैं। ठीक है, तो कभी कभी आपके क्वेश्चन में या आपके बोर्ड के एग्जाम में 1 या 2 नंबर में पूछता है कि मैग्नेट के अंदर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा क्या होती है बताएं, या फिर दे देगा, जैसे आपका बोल देगा, जैसे ऐसे बन जाएगा आपका। सुनो बताता हूं, जैसे मैग्नेट के अंदर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा क्या होती है ये बताओ। तो ऑप्शन में क्या होगा, ऑप्शन में होगा कि उत्तर से दक्षिण, फिर ऑप्शन में होगा दक्षिण से उत्तर। तो हो सकता है कि एग्जामिनर मजे में हो तो वो क्या बोल दे कि ईस्ट से वेस्ट बोल सकता है, या फिर वेस्ट से ईस्ट बोल सकता है। ठीक है, तो अब देखो, अगर आपने ध्यान से पढ़ा है तो आप तो टिक कर दोगे, लेकिन जिसने ध्यान से नहीं पढ़ा है वो पता है क्या करेगा, वो ये वाला टिक करके चलाएगा। क्यों? क्योंकि उसने हमेशा से ध्यान से पढ़ा नहीं। हाँ, थोड़ा सा सरसरी निगाह से देखा था कि जो चुंबकीय रेखाएं होती हैं वो उत्तर से निकलती है और दक्षिण में चली जाती है, इसका मतलब उत्तर से दक्षिण होगा, तो वो इस पर टिक मार देगा। लेकिन अगर आप ध्यान से पढ़ो तो सही तरीके से पढ़े होगे तो आपको ये वाला ऑप्शन आपका सही होगा। ठीक है ना? ओके, तो ये थोड़ा सा ध्यान देना। ठीक है, नेक्स्ट। वास्तव में आप स्वयं किसी क्षण चुंबक की चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं खींच सकते हैं। तो देखो, खींचने को क्या, अगर आप पेपर पे बनाओ तो बना सकते हो, वैसे रियल में थोड़ा आपको दिखेगी कि चुंबकीय क्षेत्र आपको दिख रहा है, चुंबकीय क्षेत्र में जो रेखाएं वो आपको दिख रही हैं, ऐसा नहीं होगा। जैसे मैग्नेट है, ठीक है, तो मैग्नेट तो ऐसे ही रहेगा ना। मान लेता हूँ ये उसका उत्तरी सिरा है और ये इसका दक्षिणी सिरा है, तो उत्तर से निकलेगी दक्षिण में जाएगी, तो ऐसे मुझे दिखेगा थोड़ा कि जा रही है। हाँ, मेरे को अगर रिसर्च करनी है, मेरे को पीएचडी करना है, मेरे को पढ़ना है इसके बारे में, तो मैं इसको क्या करूंगा, ये अज्यूम कर लूंगा कि इतने दूर में ये चुंबकीय रेखाएं हैं, तो मैं इस तरह से क्या करूंगा, अपने कागज पे ड्रॉ कर सकता हूं। ठीक है, एक्चुअल में वो नहीं आपको दिखेंगी। ठीक है, आई होप कि ये भी आपको क्लीन हुआ होगा। नेक्स्ट। अच्छा, उसके बाद जो नेक्स्ट हमारा है, जो चुंबकीय क्षेत्र होता है बच्चा ना, वो सदिश राशि होती है। ये क्या होता है, सफ और सहित दिशा, मतलब दिशा के साथ सदिश। देखो, एक अदिश राशि होती है, एक सदिश राशि होती है। अदिश राशि वो होती है, आपने पढ़ा होगा, जिसमें केवल परिमाण होता है। ठीक है, सदिश राशि वो होती है जिसमें परिमाण और दिशा दोनों होते हैं। तो ऐसी राशि को हम क्या बोलते हैं, सदिश राशि बोलते हैं। तो हमारा जो बच्चा चुंबकीय क्षेत्र होता है ना, ये क्या है, एक सदिश राशि है। क्यों? क्योंकि देखो, आपको पता है कि ये जो नंबर ऑफ लाइन है जो निकल रही हैं, ये नंबर ऑफ जो लाइन है चुंबकीय रेखाएं, ये ज्यादा भी निकल सकती है, कम भी निकल सकती हैं। अब मैं आपको एक कॉन्सेप्ट बताता हूं। जहां पे चुंबकीय रेखाओं का घनत्व कम होता है, कम होने का मतलब कि वो दूर दूर होती हैं, वहां पे चुंबकीय क्षेत्र कम होता है। जैसे आप किसी मार्केट में जाते हो, ठीक है, आप अपने आसपास के, आपके बहुत सारी मार्केट्स होंगी। जब आप मार्केट में जाते हो बच्चा, तो आपको एक चीज नोटिस करने को मिलता है कि जब आप मेन मार्केट में जाते हो तो वहां पे भीड़ बहुत होती है। ठीक है, तो मैं बोलता हूं कि वहां पे घनत्व तो बहुत है, भीड़ बहुत है, ऐसी बोलता हूं ना। लेकिन अगर आप उस मार्केट से बाहर निकल जाओ तो लोग कम हो जाते हैं। इसका मतलब क्या हुआ, जहां पे लोग ज्यादा हैं वहां पे भीड़ है, ज्यादा भीड़ है। जहां पे लोग कम है वहां पे कम भीड़ है। तो वैसे ही बच्चा ना, जहां पे चुंबकीय रेखाएं ज्यादा होंगी वहां पे चुंबकीय क्षेत्र ज्यादा होएगा, जहां पे चुंबकीय रेखाएं कम होंगी वहां पे चुंबकीय क्षेत्र कम होएगा। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। ठीक है, तो अच्छा, ये तो मान लो ठीक है। तो कहीं ना कहीं यहां से हमने ये नोटिस किया कि चुंबकीय क्षेत्र जो होता है उसमें परिमाण होता है, ज्यादा कम का। ज्यादा कम वर्ड का यूज कर रहा हूं ना, इसका मतलब ज्यादा कम क्या हुआ, परिमाण ही तो हुआ। हाँ, अब दिशा की बात करते हैं। अब देखो, दिशा की अगर आप बात करो तो इनकी दिशा हमेशा उत्तर से किधर होती है, दक्षिण की तरफ। अगर आप बार मैग्नेट में नोटिस करो तो देखो, दिशाएं हर एक आकृति की अलग अलग होती हैं। उसमें जो हर एक आकृति के थ्रू जो चुंबकीय क्षेत्र बनता है उसकी दिशाएं बच्चा ना अलग अलग होती हैं। तो यहाँ पे जो बार मैग्नेट है, इसके अकॉर्डिंग अगर आप देखो तो इसकी दिशा किधर है, उत्तर से दक्षिण की तरफ। अच्छा, और इसमें क्या है, परिमाण भी है। ठीक है, तो परिमाण भी है और दिशा भी है। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि जो चुंबकीय क्षेत्र होता है बच्चा, वो क्या होता है, एक सदिश राशि होती है। ठीक है, जिसमें परिमाण और दिशा दोनों होती है। आई होप कि यहां तक आपको समझ में आया होगा।
ठीक है, ओके। उसके बाद अब देखो वही प्रबलता की बात कर रहे हैं अब यहाँ पे। अब प्रबलता में ये क्या बता रहे हैं हमको कि चुंबकीय क्षेत्र की आपेक्षिक प्रबलता को क्षेत्र रेखाओं की निकटता की कोटि द्वारा दर्शाया जाता है। वही कहानी जो मैंने आपको बताई कि जहाँ पे भीड़ ज़्यादा है वहाँ पे, जहाँ पे लोग ज़्यादा है वहाँ पे भीड़ ज़्यादा है, जहाँ पे लोग कम है वहाँ पे भीड़ कम है। तो वैसे ही जहाँ पे चुंबकीय रेखाएं ज़्यादा हैं वहाँ पे चुंबकीय क्षेत्र ज़्यादा है, जहाँ पे चुंबकीय रेखाएं कम है वहाँ पे चुंबकीय क्षेत्र कम है। ठीक है ना। अब देखो यहाँ पे दिखाया गया है, एक देखो बार मैग्नेट होता है, आपको पता होगा, एक बार मैग्नेट होता है, एक हॉर्स शू मैग्नेट होता है। हॉर्स शू मैग्नेट बता दिया था, घोड़े का जो तलवा होता है उसके आकार का ये होता है। ठीक है, उसमें इस टाइप से लगा होता है, जो नाल होती है, नाल का नाम सुना होगा आपने। ठीक है, तो नाल के आकृति का ये होता है, इसलिए हम इसको क्या नाम दे दिए, हॉर्स शू मैग्नेट का नाम हमने इसको दे दिया। ठीक है, अब बाकी ये तो बाद में पढ़ेंगे हम। ठीक है, इसके बारे में अभी आगे मैं इसके बारे में अच्छे से बताऊंगा। उसके बाद है वही चीज़, जहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं अपेक्षाकृत अधिक निकट होती हैं वहाँ पे चुंबकीय क्षेत्र प्रबल होता है, जहाँ पे चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं कम होती हैं वहाँ पे चुंबकीय क्षेत्र प्रबल नहीं होता, कम होता है। सिंपल सी बात है। अब देखो यहाँ पे एक थोड़ी सी अजीब बात है। अजीब क्या है, ठीक है, दो क्षेत्र रेखाएं कहीं भी एक दूसरे को प्रतिच्छेदित नहीं करती। अब जैसे कोई मान लो बच्चा चुंबकीय क्षेत्र है, तो आपको पता है कि जो चुंबकीय क्षेत्र की रेखाएं होती हैं उनकी जो दिशा होती है वही दिशा उस चुंबकीय क्षेत्र की दिशा होती है। ठीक है, अब चुंबकीय रेखाएं जो होती हैं वो सिंगल तो होती नहीं, वो इनफाइनाइट होती है, बहुत सारी होती हैं। तो बच्चा इनमें एक खासियत होती है, इनका जो डायरेक्शन होता है ना सब रेखाओं का, वो एक दूसरे को कभी प्रतिच्छेदित नहीं करता। जैसे मान लो देखो ऐसे है, जैसे मान लो एक रेखा ऐसे है और एक रेखा कुछ ऐसे है। ठीक है, तो अब अगर इस पॉइंट पे आप देखो तो इसकी दिशा इधर हो गई, इसकी दिशा इधर हो गई, लेकिन अगर इस पॉइंट पे आप देखो तो ये इधर जा रहा है और ये भी क्या है, इधर जा रहा है। ठीक है, हाँ, ये इधर जा रहा है और ये इधर जा रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि देखो चुंबकीय क्षेत्र जो होता है उसकी दिशा तो फिक्स होती है। अगर दिशा फिक्स है तो इसका मतलब यही निष्कर्ष निकला ना कि जो चुंबकीय रेखाएं होती हैं वो कभी भी एक दूसरे को प्रतिच्छेदित नहीं करती, या फिर उनकी दिशाएं जो हैं वो एक दूसरे को प्रतिच्छेदित नहीं करती। अगर ऐसा होता तो चुंबकीय क्षेत्र जो है ना उसकी दो दिशाएं होती। ठीक है, जबकि ऐसा एक्सपेरिमेंट के थ्रू पाया नहीं गया कि जो चुंबकीय क्षेत्र होता है उसकी एक ही दिशा होती है। तो इस बात से आप कंक्लूजन निकाल सकते हो कि जो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं होती हैं उनकी दिशाएं कभी भी एक दूसरे को मीट नहीं करती या कट नहीं करती। ठीक है, तो दैट इज संभव। ठीक है ना। अच्छा, अब देखो ये भी पॉइंट बड़ा अच्छा है कि चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं एक बंद वक्र बनाती हैं। वक्र क्या होता है पता है ना, वक्र का मतलब ऐसे कुछ बना लो, ऐसे बंद वक्र। ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, आपको पता है कि नॉर्थ से चुंबकीय रेखाएं निकलती हैं, साउथ में एंट्री करती हैं, फिर साउथ से नॉर्थ की तरफ जाती है। तो देखो ये बंद नहीं बन गया, देखो ये एक बंद लूप ही तो बन गया एक तरह से। तो इसी को हमने क्या बोला कि ये चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं जो होती हैं, अब ये तो मैं एक के लिए दिखा रहा हूँ, ये सब ऐसे कर रही हैं। देखो यहाँ से निकली, ये यहाँ आ गई, ये देखो निकली, अब ऊपर दिखा नहीं सकता ना, ये देखो सब आ रही है। तो इन्होंने क्या बना रखा है, एक बड़ा सा बंद लूप बना रखा है। ठीक है, तो इसी को हम क्या बोलते हैं, बंद वक्र बनाती हैं। ठीक है, वही स्टेटमेंट ये बता रहे हैं हमको। ठीक है, ओके, नेक्स्ट। अब देखो किसी विद्युत धारावाही चालक के कारण चुंबकीय क्षेत्र, ये बात आप बड़ी आसानी से समझ सकते हो। जैसे मान लो बच्चा ना कोई धारावाही चालक है, धारावाही चालक जिसमें करंट फ्लो होता है, तो जब उसमें करंट बच्चा फ्लो होगा ना तो उस करंट के फ्लो होने की वजह से उसके चारों तरफ एक चुंबकीय क्षेत्र बनता है। ठीक है, जैसे ये देखो मेरा वायर है, मान लेता हूँ ये वायर है मेरा। ठीक है, अब यहाँ से मैंने करंट फ्लो कराना शुरू किया तो करंट इसमें फ्लो होगा। हाँ, अब इसके चारों तरफ एक वृत्ताकार पथ जो होगा, एक वृत्ताकार पूरा सिस्टम जो होगा वो क्या होगा, चुंबकीय क्षेत्र होगा वो इसके चारों तरफ ऐसे ऐसे। ठीक है, अगर मैं ऐसे दिखाऊं आपको तो ऐसे ऐसे। ठीक है, अभी आगे मैं इसके बारे में और इसका मतलब ऑपरेशन करता हूं। ठीक है, तो उसके थ्रू आपको ये बात पता चलेगी। ओके, तो अब देखो यहाँ पे एक छोटा सा आपका कंडक्टर दिखाया गया। अब इसमें क्या हो रहा है बच्चा, करंट फ्लो हो रहा है। ठीक है, इसमें करंट फ्लो हो रहा है, तो करंट फ्लो होने की वजह से इसके चारों तरफ, इस वायर के चारों तरफ क्या क्रिएट हो रहा है, चुंबकीय क्षेत्र बन रहा है।
ठीक है। इसकी दिशा हम अभी एक कुछ नियम मैं आगे पढ़ाऊंगा, उस नियम के थ्रू हम इसकी दिशाएं निकालेंगे कि इसकी दिशाएं क्या होती हैं, ठीक है। तो ये चीज़ हो गई, ठीक है। ये धारावाही चालक है जो बिल्कुल सीधा हो, मतलब मुड़ा उड़ा ना हो, बिल्कुल सीधा हो। जैसे हमारे घर में वायर लगे होते हैं, तो ये वायर क्या होते हैं, बिल्कुल सीधे होते हैं। मतलब ऐसे नहीं कि ऐसे गया तो थोड़ा सा टेढ़ा हो गया, इस टेढ़े का कोई मतलब नहीं है, वो बस सीधा होना चाहिए, ठीक है। तो ये चीज़ है। उसके बाद देखो ये हमने एक्टिविटी करी थी। इस एक्टिविटी में मैंने कुछ नहीं किया था, मैंने बस ये प्रूफ करने की कोशिश की थी कि जब हम ये एक्टिविटी करते हैं बच्चा ना, तो हमें दो चीज़ सीखने को मिलता है। पहला कि अगर किसी धारावाही चालक में विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है तो उसकी वजह से एक चुंबकीय क्षेत्र बनता है, पहली चीज़। दूसरा मैंने क्या कंक्लूजन निकाला था कि जब हम विद्युत धारा की दिशा बदल देते हैं तो जो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है ना, उसकी भी दिशा बदल जाती है, ठीक है। अब ये क्यों होता है, कैसे होता है, अगर एक स्टेप में इसको और आगे पढ़ना चाहूं तो कैसे पढ़ सकता हूं, ये बात मैं आपको आगे बताऊंगा, ठीक है। ओके, अब हमारा हुआ सीधे चालक से विद्युत धारा प्रवाहित होने के कारण चुंबकीय क्षेत्र। बहुत आसान है ये, ठीक है। मैं शुरू से इसी को एग्जाम्पल मान के आपको सारी बातें बताते आ रहा हूं, तो इसको समझने में आपको दिक्कत नहीं होगी। आपको पता है ये वाला फिगर दिख रहा है, हाँ ये बिल्कुल रियल फिगर है, ठीक है। इन्होंने क्या करा, एक कार्डबोर्ड ले लिया और कार्डबोर्ड के ऊपर ढेर सारे लोहे के बुरादे डाल दिए, ठीक है। और फिर उसके बीचों बीच एक वायर को जो है इन्होंने उसमें होल करके बाहर कर लिया, और फिर उसके बाद उसके अंदर क्या फ्लो कराया, करंट फ्लो कराया। और जब करंट फ्लो कराया बच्चा ना, तो क्या देखा कि जो लोहे के बुरादे हैं ना, उसके चारों तरफ ऐसे गोल गोल बना लिए। मतलब ऐसे अगर आप ऐसे ऊपर से देखोगे तो आपको दिखेगा, ठीक है। ऐसे देखना थोड़ा मुश्किल हो रहा है, तो इन्होंने गोल गोल बना लिए। देखो ऐसे, ये पूरा का पूरा आपका क्या है, कार्डबोर्ड है। कोई पेपर ले लो, पेपर मान लो यार, कार्डबोर्ड समझ में नहीं आता तो पेपर ले लो, पेपर में से ऐसे घुसा के नीचे से निकाल लो। अब क्या करोगे, जब करंट फ्लो होगा तो उसके चारों तरफ क्या होगा, एक विद्युत चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है, और उसकी वजह से अब देखो इस बात को हम कैसे पता करेंगे। पहली बात तो ये, इस बात को पता करने के लिए हमने क्या किया, इसके पास में एक वो रख दिया, द्विसूचक सुई रख दी, ठीक है, या फिर कंपास निडल रख दिया। तो जैसे ही हमने विद्युत धारा प्रवाहित करी तो जो कंपास निडल था बच्चा ना, वो क्या हुआ, वो डिफ्लेक्ट हो गया, ठीक है। अच्छा, डिफ्लेक्ट होके कुछ ऐसे हो गया, देखो, ठीक है, इस टाइप से। तो ये उसकी डायरेक्शन को बता रहा है, किसकी डायरेक्शन को बता रहा है, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को बता रहा है, ठीक है ना। ठीक है। अब देखो बहुत ही आसान चीज है ये। यहां पे मैंने एक चीज लिख रखा है कि अगर I क्या होता है, करंट होता है। अगर हम करंट को बढ़ाते हैं, I फॉर, ये देखो ये ऊपर का तीर कह रहा है बढ़ाओ, I फॉर करंट हो गया। अगर हम करंट को बढ़ाते हैं बच्चा ना, तो ये आपका सुई को दिखाता है, द्विसूचक सुई, वो जो डिफ्लेक्ट करती है, तो इसका जो डिफ्लेक्शन है वो बढ़ जाता है। अच्छा, करंट बढ़ाया तो डिफ्लेक्शन क्या हो गया, ये भी बढ़ गया। देखो इसका रिजल्ट है, करंट को बढ़ाया मैंने, करंट बढ़ाया तो हुआ क्या कि जो डिफ्लेक्शन था सुई का, जो पास में रखी हुई थी, वो भी क्या हो गई, बढ़ गई। पहले मान लो इतना डिफ्लेक्ट हो रही थी, अब पूरा बहुत ज़्यादा डिफ्लेक्ट हो रही है, ठीक है। अच्छा, इन दोनों को अगर हम रेफरेंस मान के बोलें तो कहीं ना कहीं आपका बी भी बढ़ गया। बी क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड, मतलब चुंबकीय क्षेत्र। आई बढ़ा, डिफ्लेक्शन बढ़ा, और डिफ्लेक्शन बढ़ने की वजह से चुंबकीय क्षेत्र भी क्या हो गया, बढ़ गया। समझ में आता है कि नहीं आता है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हमने ये पता कर लिया कि अगर हम करंट की मात्रा को बढ़ाते हैं या फिर करंट इंक्रीज करते हैं तो उसकी वजह से जो चुंबकीय क्षेत्र है वो भी क्या होता है, बढ़ जाता है, ठीक है। देखो ये तो बस देखने के लिए था, संसूचन करने के लिए था। बेसिकली हमारा जो मेन रिलेशन है वो इन दोनों का है कि अगर आई बढ़ा तो बी भी क्या होगा, बढ़ जाएगा। अगर करंट बढ़ा तो चुंबकीय क्षेत्र भी क्या होगा, बढ़ जाएगा, ठीक है ना। हाँ, अच्छा, जब विद्युत धारा के परिमाण में वृद्धि होती है तो विक्षेप में भी वृद्धि होती है, ठीक है। यही स्टेटमेंट जो मैंने यहाँ पे लिख रखा है, इससे यह निर्दिष्ट होता है कि जैसे जैसे तार में प्रवाहित विद्युत धारा के परिमाण में वृद्धि होती है, किसी दिए गए बिंदु पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र के परिमाण में भी क्या होता है, वृद्धि होता है, किसी एक निश्चित पॉइंट पे, ऐसा नहीं कि पूरे होल पे, ठीक है। जैसे देखो ये है, अब देखो इसको 1 to 1 करके हम पढ़ेंगे। द्विसूची तांबे के तार से दूर चला जाता है, तब द्विसूची के विक्षेप पर क्या प्रभाव पड़ता है। अब देखो ये है, ये पूरा सेटअप आपको दिख रहा है, हाँ। अब इसमें करंट फ्लो हो रहा है, ठीक है। अब देखो यहाँ जो पास में अगर आप जाओगे ना तो आपको ज्यादा फोर्स महसूस होगा,
थोड़ा सा दूर जाओगे तो कम फोर्स महसूस होगा, और दूर जाओगे तो कम फोर्स महसूस होगा। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ कि अगर कोई धारावाही चालक के चारों तरफ चुंबकीय क्षेत्र पैदा हो रहा है, तो अगर आप उसके पास में हो ना, तो आपको ज़्यादा चुंबकीय क्षेत्र मिलेगा, और जैसे जैसे उससे दूर होते चले जाओगे चुंबकीय क्षेत्र क्या होगा? कम होता चला जाएगा। ये बात समझ में आती है? तो वही चीज़ें बता रहे हैं कि जैसे जैसे हम दूर जाते हैं तार से, तो द्विक सूची का जो विक्षेप है, जो उसका डिफ्लेक्शन है, वो कम होता चला जाता है। इसका मतलब चुंबकीय क्षेत्र भी कम हो रहा है ना। अच्छा, उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र को निरूपित करने वाले संकेंद्री वृत्तों का साइज बड़ा हो जाता है। अब देखो यहाँ पे सोचो, ये वाला वृत्त था, अब थोड़ा सा दूर गए तो और बड़ा हो गया वृत्त। संकेंद्री वृत्त मतलब सबका जो सिंगल केंद्र है। फिर और दूर गए तो और वृत्त का साइज बड़ा हो गया। तो जैसे जैसे वृत्त का साइज बड़ा हो रहा है, चुंबकीय क्षेत्र क्या हो रहा है? कम हो रहा है। जैसे जैसे आप तार से दूर जा रहे हो, आपके ऊपर जो चुंबकीय क्षेत्र लग रहा है वो कम होता चला जा रहा है। इसका मतलब चुंबकीय क्षेत्र भी क्या हो रहा है? कम होता चला जा रहा है। ठीक है ना। अब देखो ये चीज, अब मैं आपको दिशा बताऊंगा। अब देखो, मैंने आपको इसके पहले जो एक्टिविटी कराई थी उसमें मैंने एक चीज हमने नोटिस किया था। अगर आप ध्यान से देखो, ये वाला क्रियाकलाप हमने यहाँ पे किया था। कौन सा था? नहीं, यहाँ पे नहीं है, ये है तुम्हारा, बताता हूँ, रुको। हाँ, ये वाला। ठीक है, पहले वाले में जब मैंने करंट को ऐसे फ्लो कराया तो मेरा जो डिफ्लेक्शन था वो इधर हो गया, लेकिन दूसरे वाले में जब मैंने आपकी डायरेक्शन ही चेंज कर दी तो डिफ्लेक्शन ऐसे हो गया। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ कि विद्युत धारा की दिशा के अकॉर्डिंग, विद्युत धारा की जो दिशा होगी उसके आधार पे ये निर्धारित होगा कि जो आपका चुंबकीय क्षेत्र है उसकी दिशा क्या है। उसके आधार पे ये निश्चित होगा। ठीक है, तो वही चीज हम पढ़ेंगे। तो अब उसकी जो दिशा है बच्चा, वो कैसे फाइंड आउट करेंगे ये देखना है। ठीक है, अब जैसे ये है दक्षिण हस्त अंगुष्ठ नियम। क्या होता है? सबसे पहले देखो इसको याद करने का तरीका। दक्षिण मतलब होता, दक्षिण हस्त का मतलब होता दायां हाथ। ठीक है, अंगुष्ठ का मतलब अंगूठा, और नियम, ये मेरा दायां हाथ है। ये मेरे पास कोई चालक है, कोई तार है, मान लो ऐसे खड़ा है, मैंने इसको ऐसे पकड़ लिया। ठीक है, आप ध्यान से देखो, जैसे इस बंदे ने पकड़ा है, मैंने भी ऐसे पकड़ लिया। अब अगर आप देखो तो अगर ये अंगूठा मेरा, ठीक है, विद्युत धारा की दिशा को बता रहा है। देखो ये अंगूठा, ये आई है आपका ना, ठीक है, ये ऊपर की तरफ क्या है? विद्युत धारा की दिशा है, ऊपर की तरफ। ठीक है, और ये जो उंगलियां हैं ऐसे गोल गोल हो गई ना, देखो गोल हो गई, जैसे ये मैंने पकड़ा, ये देखो गोल हो गई। ठीक है, तो ये जो उंगलियां है बच्चा ना, ये किसको शो कर रही हैं? चुंबकीय क्षेत्र को बता रही हैं। ठीक है, ये उंगलियां बच्चा जो है ना, ये किसको बता रही हैं? चुंबकीय क्षेत्र को बता रही हैं। ठीक है, मतलब ये अंगूठा क्या है? ऊपर की तरफ है, और ये उंगलियां बच्चा क्या है? चुंबकीय क्षेत्र को बता रही है। ठीक है, जहां पे बी दिया गया है। तो कहीं ना कहीं अगर आपको किसी भी सीधे धारावाही चालक में चुंबकीय क्षेत्र की दिशा निकालनी है तो आप इस वाले रूल का यूज कर सकते हो। इस नियम का अनुसरण कर सकते हो। सिंपल, बस पकड़ो, और ये अगर अंगूठा विद्युत धारा की दिशा को बता रहा है तो ये इसके चारों तरफ जो चुंबकीय क्षेत्र है वो कुछ इस तरह से होगा। ठीक है, ऐसे से गोल गोल में होगा। तो यहाँ से हम ये पता कर लेंगे कि जो हमारा ये दिया गया है, ठीक है, इसकी दिशा क्या है। ओके, यहाँ तक क्लीन है? तो इसी को हम बोलते हैं दक्षिण हस्त अंगुष्ठ नियम। बहुत सिंपल है, ज़्यादा इसमें दिमाग नहीं लगाना है। ठीक है, तो ये चीज़ें हो गई, और ठीक है, फिर इसी के साथ हम लोग इसको ऑफ करते हैं। बाकी कल वाले सेशन में हम इसको और आगे पढ़ेंगे। ठीक है, और जल्दी से इस चैप्टर को भी मैं फिनिश करूंगा, ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा। तब तक आप बढ़िया से इसको रिवाइज करो, समझो, और एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू इसको कैसे आप राइट कर सकते हो, एक बार लिखने का प्रैक्टिस भी करो आप लोग। ठीक है, आंसर राइटिंग करना शुरू करो, मैं आपको बता रहा हूँ। प्रीवियस ईयर के पेपर लो, मान लो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन तो आप कर ही लोगे, जो सब्जेक्टिव क्वेश्चन है उनका थोड़ा सा आंसर राइटिंग करने की कोशिश करो। ठीक है, एक एक दो दो क्वेश्चन लिखना शुरू करो। लिखोगे तो प्रैक्टिस रहेगी, और तब तक प्रैक्टिस करो जब तक इसका एग्जाम खत्म ना हो जाए। ठीक है, डेली प्रीवियस ईयर पेपर लो। मैं तो कहूँगा बीच बीच में खुद से मॉक टेस्ट लिया करो। मॉक टेस्ट का मतलब कि एक प्रीवियस ईयर पेपर उठाया और मस्त 3 घंटे के लिए एक कमरे में बंद हो गए, जैसे एग्जाम आप दे रहे हो, और मस्त करना शुरू किया। अब जब पूरा कर लिया पेपर तो उसके बाद खुद चेकआउट करो और देखो कि आप कहाँ कहाँ पे गलती कर रहे हो, और उनको दोबारा वाले मॉक टेस्ट में सही करो। ये तरीका होता है सेल्फ एनालिसिस करने का। मैं आपको बताऊं, सेल्फ एनालिसिस करने का जो रिजल्ट होता है ना, बड़ा अच्छा होता है।
उससे हमारे जो सुधार की पॉसिबिलिटी है ना वो बढ़ जाती है। क्योंकि देखो आपको पता होगा कि आपके अंदर आपका क्या वीक पॉइंट है, क्या स्ट्रांग पॉइंट है, ये सच में अगर एक्चुअल आप जानोगे ना तो आप ही जान सकते हो। आप किसी को बताओगे तो वो 10 सॉल्यूशन आपको दे देगा, बट अपने वीक पॉइंट और अपने स्ट्रांग पॉइंट पे काम केवल वही कर सकता है जो उसका खुद का हो। ठीक है, तो कोशिश करो खुद एनालिसिस करने की, खुद मॉक टेस्ट देने की, खुद पढ़ाई करने की, खुद आंसर राइटिंग करने की। ठीक है, अगर आप ऐसा करते हो तो देखना आपको इंप्रूवमेंट मिलेगा, पक्का मिलेगा। ठीक है, तो टेंशन नहीं लेने का है, बेहतरीन तरीके से पढ़ाई करो। ठीक है, और बहुत बेहतर करके दिखाना है आपको। ठीक है, मिलते हैं बच्चा, ओके बाय।